हेलो एवरीवन। आज का मेरा ये लेक्चर वास्तव में प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में मेरे द्वारा जो नोट्स तैयार किए जा रहे हैं आपके लिए, उसके लिए मैं किन बेसिक बुक्स का अध्ययन कर रहा हूँ। और जब मैं ये दावा करता हूँ कि मेरा नोट्स और मेरे वीडियो ऑल इंडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म की तुलना में बेस्ट हैं, तो उसके कहने के पीछे मूल वजह क्या है। जब मैंने अपना कोर्स का विवरण दिया था तो एक उसका आधार तो मैंने अपनी हिस्ट्री के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए मुझे हिस्ट्री के एग्ज़ाम को देते देते हुए। और किसी भी एक लेवल पर जहाँ पर हिस्ट्री प्रीलिम्स में आती हो चाहे मेंस में आती हो, वहाँ कभी भी मुझे असफलता का सामना नहीं करना पड़ा। उसकी मूल वजह यह है कि मेरे द्वारा शुरू से जो क्वालिटी की बुक्स हैं उनको पढ़ा गया है हिस्ट्री के संदर्भ में। और जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चरर या नेट जेआरएफ के लिए आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, तो उसमें मेरे द्वारा जो बुक्स यूज़ की गई हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी की बुक यूज़ की गई हैं, बहुत ही ऑथेंटिक बुक यूज़ की गई हैं। सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार की परीक्षा पद्धति वर्तमान में नज़र आ रही है, चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर को देख लें चाहे नेट जेआरएफ में देख लें, क्वेश्चन टफ से टफ होते जा रहे हैं। तो मेरे द्वारा जो किसी भी चैप्टर के लिए मटेरियल तैयार किया जा रहा है वो किसी एक बुक से तैयार नहीं किया जा रहा, बल्कि हर चैप्टर के लिए मैं स्पेशलाइज बुक पढ़ रहा हूँ और उसके माध्यम से आपका नोट्स तैयार हो रहा है। यही वजह है कि जो मेरे नोट्स में डेप्थ है, जो मेरे नोट्स में वास्ट फैक्ट्स हैं, वो इंडिया के किसी भी नोट्स में आपको दिखाई नहीं देंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको जो भारत की प्री हिस्टोरिक पीरियड है या प्रागैतिहासिक काल है, उसके लिए मेरे द्वारा किन किन बुक्स का यूज़ किया जा रहा है आपके लिए, वो देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो मैं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आर्कियोलॉजी के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, हिस्ट्री के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, और वहाँ से भी लगातार नई नई बुक्स मेरे सामने आती रहती हैं और रिसर्च पेपर आते रहते हैं जिनका प्रयोग मैं अपने नोट्स को लगातार अपडेट करने के लिए करता रहता हूँ। इस संदर्भ में जो मेरे द्वारा पहली बुक पढ़ी गई है वो है अमलानंद घोष की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये बुक इंटरनेट आर्काइव पे अवेलेबल है और बहुत ही शानदार बुक है। अमलानंद घोष, जैसा कि हम जानते हैं कि वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी रहे, और जिस प्रकार के फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट इस पुस्तक के अंतर्गत दिया गया है उसकी तुलना कोई दूसरी पुस्तक नहीं कर सकती है। इसी प्रकार एच डी सांकलिया, जिनका कि भारत की प्री हिस्ट्री के अंदर बेहद शानदार काम है, एक से एक शानदार पुरातात्विक स्थलों की खोज और उनके उत्खनन से एच डी सांकलिया संबंध रहे हैं। उनकी पुस्तक है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान में जो प्री हिस्ट्री की साइट्स थी, चाहे वो ताम्रपाषाण सभ्यता से रिलेटेड हो चाहे वो पाषाण काल से रिलेटेड हो, उनके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही डेप्थ में नॉलेज हमको प्रदान की है। तो ये दोनों बुकें स्पेशली इंग्लिश में अवेलेबल हैं। और एक आप चीज़ नोट करिएगा कि आर्कियोलॉजी में जितनी भी अच्छी बुकें आती हैं, एक्चुअली में हिस्ट्री में भी जितनी अच्छी बुकें आती हैं, वो 90% इंग्लिश मीडियम में आती हैं। और मेरे द्वारा आपके लिए जो नोट्स तैयार किया जा रहा है उनमें ऐसी बुकों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। अब जो अगली बुक आती है वो आती है आल्चिन हस्बैंड वाइफ की, जो कि पुस्तक है द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भी बहुत ही शानदार बुक है। और आल्चिन जो थे उनके द्वारा एक विदेशी होते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पुनर्निर्माण में जो योगदान दिया गया वो अविस्मरणीय है। विशेष रूप से राख के टीलों के संदर्भ में इनका किया गया अध्ययन एक मील का पत्थर साबित होता है। और मैंने जो एश माउंट्स राख के टीलों पर जो अपना नोट्स तैयार किया है उनमें इनकी बुक का और इनके रिसर्च पेपर्स का बहुत यूज लिया है। इसी प्रकार गॉर्डन चाइल्ड की पुस्तक प्राचीन तो बहुत है, प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर, लेकिन जो वो शहरीकरण के तत्वों का वर्णन करते हैं और शहरीकरण के जो आधारभूत माध्यम वो बताते हैं, उसका आज तक विश्व में कोई सानी नहीं है। और इसीलिए इस पुस्तक का यूज मेरे द्वारा यहाँ पर किया गया है। अब बात आती है
कुछ करंट्स बुक की, ये थोड़ी सी आज से 40-50 साल पुरानी बुक है, लेकिन आर्कियोलॉजी में नित्य नवीन खोजें हो रही हैं, जिसके लिए हमें लगातार अपडेट होने की आवश्यकता होती है। और इसी संदर्भ में मेरे द्वारा जोनाथन मार्क कैन्योर की पुस्तक है द एंशिएंट साउथ एशियन वर्ल्ड। एक्चुअली में जोनाथन मार्क कैन्योर उन कुछ गिने चुने हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता और दूसरी तत्कालीन पाषाण युगीन संस्कृतियों के संदर्भ में बहुत ही शानदार काम किया है। इनकी पुस्तक का यूज मैंने जब हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहा था तब भी वो व्यापक रूप से किया है। और आप देखेंगे कि मेरे नोट्स में जगह जगह आपको जोनाथन मार्क कैन्योर का वर्णन मिलेगा, उनके द्वारा जो बहुत शानदार खोजें की गई हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, जैसे कि रेशम की उनके द्वारा खोज की गई है हड़प्पा में, और चन्हूदड़ों में मीड़ों के साथ मिलकर वो उसका वर्णन मैंने वहां किया है। लेकिन इनका वर्णन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की प्री हिस्ट्री को समझने के लिए, प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए। इसी प्रकार उपेंद्र सिंह की बुक है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। स्पेशली हाल ही के वर्षों में हिंदी में जितनी भी बुकें आई हैं उनमें ये बुक बेस्ट है प्राचीन भारत के लिए। कोई भी टॉपिक आप इसका उठा के देख लिए, बहुत ही शानदार है। लैंग्वेज के स्तर पर थोड़ी जटिल है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। और इस पुस्तक का भी मेरे द्वारा आपके नोट्स को रिच बनाने के लिए, उसको वास्ट बनाने के लिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन आपसे ना छूट जाए, इसलिए मैंने इसका भी बुक का प्रयोग किया है। इसी प्रकार भारतीय शैल चित्रकला, ये नया टॉपिक जोड़ दिया गया है हमारे स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में। और शैल चित्रकला से संबंध में लगातार क्वेश्चन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर नेट जेआरएफ में पूछे जाते रहे। और इसके लिए मैंने जगदीश गुप्त की बुक पढ़ी है। बुक यद्यपि 60 साल पुरानी है, लेकिन जो इस तरह का वर्णन इस बुक के अंतर्गत किया है, हिंदी माध्यम में इसकी टक्कर की कोई दूसरी बुक शैल चित्रकला पर आज तक नहीं निकली है। लेकिन इसके बाद जो शैल चित्रकला के क्षेत्र में खोज हुई है उसमें स्पेशली मेरे द्वारा यशोधर मटपाल की पुस्तकों का यूज किया गया है, और उनके द्वारा जो नए नए स्थल खोजे गए थे उनकी जो विशेषताएं सामने आई थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मेरे द्वारा इग्नू का मटेरियल पूरे ऑल इंडियन हिस्ट्री के लिए यूज किया गया है। हर जगह मैं उसको एक सप्लीमेंट्री के तौर पर यूज करता हूं। फिर आते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध पत्र। देखिए, बहुत सारी शानदार जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो पुस्तकों में भी नहीं मिलती, या बहुत छोटे स्तर पर मिलती हैं। लेकिन आप पर्टिकुलर जब आप शोध पत्र को पढ़ते हो, जैसे कि मैं प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रकला का रिसर्च पेपर पढ़ूंगा नव पाषाण काल के संदर्भ में, तो इतनी शानदार उसमें नॉलेजेस मिलती है जो उनको लिखने वाले होते हैं, और बहुत ही ऑथेंटिक रहती है। इसलिए मैं हमेशा जो शोध पत्र होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, उनको अपनी नोट्स को बनाने में यूज करता हूं। यही वजह है कि जो मेरे नोट्स की डेप्थ है उसका मुकाबला कोई भी दूसरा नोट्स नहीं कर पाता। और इसको आप हमेशा देखेंगे, जैसे मैंने राख के टीले का वीडियो अपलोड कर रखा है अपने ऐप पर, वहां जाके आप देख सकते हैं कि उस क्वालिटी का राख का टीला पूरे भारत में किसी भी ने नहीं पढ़ाया है। चाहे राख के टीले हों, चाहे निम्न पुरापाषाण काल हो, नव पाषाण काल हो, और अब मैं जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो वहां पर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो मेरे नोट्स हैं उनकी डेप्थ, उनके अंतर्गत पिक्चरों का यूज, उनके अंदर मैप्स का यूज मैं इसलिए बहुत ज्यादा करता हूं कि मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद आपकी सिलेक्शन ही सुनिश्चित ना हो, बल्कि मेरी तरह आप भी टॉप रैंक ला सको, बल्कि मुझसे भी अच्छी टॉप रैंक ला सको। यही मेरा उद्देश्य है आपके लिए। धन्यवाद।